हेलो माय डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आई होप या आप बहुत अच्छे होंगे। यू आर गुड एंड अमेजिंग। और आज से हम ऑफिशियली अपनी 7th क्लास की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्लास मेरे लिए थोड़ी स्पेशल भी है क्योंकि मेरी टीचिंग जर्नी की शुरुआत भी इसी क्लास से हुई थी। माय डियर लर्नर्स, एक छोटा सा सवाल। अगर किसी को किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन वीक हो तो क्या वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन तक स्ट्रांग रह सकती है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही 7th क्लास आपकी फाउंडेशन क्लास है। 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास ये आपकी फाउंडेशंस क्लास होती हैं। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आगे 8th, 9th, 10th और कंपटीशन की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। मैं खुद कंपटीशंस क्वालिफाई करके आया हूँ। मुझे पता है कि सारा सिलेबस वही 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th का ही होता है। अगर आपने वो बिल्डअप कर लिया अच्छे से, आपने अपना फाउंडेशंस कोर्स अच्छे से कर लिया, फाउंडेशंस क्लास अच्छे से कर ली, तो आपके लिए फिर कंपटीशंस बहुत ईजी हो जाएगा। अब वो कंपटीशंस इवन आईआईटी का हो या नीट का हो, और गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उसका हो, उसके लिए फिर बहुत इजी हो जाएगा। और मेरी क्लास का एक रूल है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ लॉजिक होगा, मस्ती भी होगी, एग्जाम्पल्स होंगे और कन्फ्यूजन्स का गेम ओवर होगा। ओके, तो लर्नर्स नोटबुक निकाल लीजिए, पेन रेडी करिए और चलिए शुरू करते हैं आज पहला। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको। ये है क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक। क्लास 7th की एक एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी। ओके, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद एक बुक आती है आर डी शर्मा की, मेरी फेवरेट बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक, आर डी शर्मा। और एक मेरे पास बुक है आईआईटी फाउंडेशन के लिए, आईआईटी फाउंडेशंस का मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स बुक है, मैं उसको भी कराऊंगा अगर मेरे को टाइम मिलता है तो। ओके, बाकी एनसीईआरटी और आर डी शर्मा मैं कराऊंगा। और इसमें चैप्टर्स हैं हमारे कुल 15। पहला चैप्टर है, हाँ एक बात और, एनसीईआरटी ने अपना अपडेट भी किया है, एनसीईआरटी ने अपना अपडेट भी किया है। अभी मुझे 7th क्लास के रिगार्डिंग अभी इन्फॉर्मेशंस नहीं है, मैंने सर्च किया था। बुक तो आई है, फर्स्ट पार्ट में भी बुक है, सेकंड पार्ट में बुक है, लेकिन उसका सिलेबस ऑलमोस्ट ये पुराने एनसीईआरटी से ही मैच करता है। और पुरानी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। इसमें चैप्टर 15 है और चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर्स। और मेरा पढ़ाने का वही पैटर्न रहता है कि मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस डेवलप कराऊँ। डेफिनेशन से शुरुआत होती है मेरी, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत होती है, उसके बाद चैप्टर्स पे आता हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। तो पहला चैप्टर है इंटीजर्स, सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, और चैप्टर 3 है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर हम बाद में सीखेंगे। फिर चैप्टर 4 है सिंपल इक्वेशंस, चैप्टर 5 है लाइन एंड एंगल्स, चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और चैप्टर 7 है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ट्रायंगल्स का जो वेटेज होता है वो 9th क्लास और 10th क्लास में बहुत होता है। तो यहाँ पर हम अच्छे से बेसिक डेवलप करेंगे इस ट्रायंगल्स के। फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हैं, रेशनल नंबर है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे रेशनल नंबर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, पेरीमीटर एंड एरिया है, ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स है, और सिमेट्री है। एंड चैप्टर 15 है विजुलाइजिंग एंड सॉलिड शेप्स। ओके, तो ये चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट हर सेगमेंट से यहाँ पर चैप्टर्स लिए गए हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंटीजर्स से पहले मेरा वही पैटर्न रहेगा कि मैं पहले कुछ डेफिनेशंस लेके आऊँगा, उसके बाद मैं चैप्टर्स लेके आता हूँ। तो आते हैं हम एक नई पेज पर और शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर्स की। जब बात आती है इंटीजर्स की तो हम शुरुआत करते हैं नंबर से। नंबर, आखिर ये नंबर क्या है? ओके, हमने पढ़ा है 6th क्लास में, 5th क्लास में 1, 2, 3, 4, ओके, 5, 10, 1 लाख, 10 लाख। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। ये नंबर होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं रियल नंबर
और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर आप सीख लो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। बाकी आने वाली क्लासेस में, फर्दर क्लास में आपको ये चीज़ें मालूम होंगी कि इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, रियल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो बाकी 10th क्लास तक आपको इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना, 10th क्लास तक आपको रियल नंबर ही पढ़ना है। मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो देता हूँ इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर एक्चुअली में होता क्या है? जिस नंबर के साथ आई जुड़ जाता है, आई, ये होता है इमेजिनरी, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। इसको हम आयोटा बोलते हैं, आयोटा। और आई की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। बस इतना समझ लो कि हाँ ये नंबर होता है आई, ओके। बाकी रियल नंबर, ये होते हैं नंबर। एक होते हैं डिजिट। डिजिट, डिजिट क्या है? डिजिट एक सिंबलाइजेशन है, सिंबल। डिजिट होती है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And with the help of these digits we make numbers. So digit क्या है? Digit is a symbol which is used for to indicate a number. So digit are 10 types, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And with the help of these digits we can make numbers. अब ये जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये नंबर लाइन पर शो नहीं होते हैं। नंबर लाइन पर शो नहीं होते। नंबर लाइन क्या होती है बताऊंगा आपको। ये नंबर लाइन पर शो नहीं होते। ओके, रियल नंबर क्या है? दोज numbers which can be shown on number line. यानी वे नंबर जो नंबर लाइन पे शो होते हैं, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर। ओके, अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन होती है ये, कोई नंबर 0 है, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, और 0 के राइट साइड होते हैं 1, 2, 3। ये सारे नंबर्स, ये होती है नंबर लाइन। और इन्हीं नंबर लाइन्स पर रियल नंबर सारे इंडिकेट होते हैं। अब बात आती है रियल नंबर। तो रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं 2 टाइप के। एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। बस यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हाँ ये नंबर होते हैं। बाकी सारे मैं चैप्टर्स में क्लियर कराऊंगा। और रेशनल नंबर होते हैं और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशनल और इर्रेशनल। ओके, अब रेशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंटीजर और एक होते हैं नॉन इंटीजर। इनको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन मीन्स 3/5, 4/5। अच्छा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है दोज numbers which can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। वो Q 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। अगर 0 हो गया तो वो फ्रैक्शन ही नहीं होगा, वो इन्फिनिट फॉर्म कहलाती है। फिर उसको बोलते हैं इन्फिनिट फॉर्म। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा तो टॉपिक है इंटीजर्स, हमको तो पढ़ना है इंटीजर। बाकी ये क्लासेस में हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। हमें पढ़ना है इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। क्या होती है? पूर्णांक। इंटीजर की हिंदी होती है पूर्णांक। मतलब पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्णांक। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। एक होता है 0 इंटीजर, ओके।
ज़ीरो इंटीजर, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव इंटीजर मीन्स -1 -2 -3 और -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपने क्लास 5 और क्लास 6 में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, यही कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पढ़ाया होगा, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जो इंटीजर्स में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वही कहलाते हैं नेचुरल नंबर, दोज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर। फिर आता है होल नंबर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर मैं जीरो भी लगा दूँ, जीरो भी साथ में ऐड कर दूँ, तो ये जीरो और ये नेचुरल नंबर ये कहलाते हैं, ये बन जाते हैं होल नंबर, ये बन जाते हैं होल नंबर। जीरो और पॉजिटिव मिलाकर ये बनते हैं होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं नेचुरल नंबर। तो ये कहलाते हैं होल नंबर और ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर। यहीं से डेफिनेशंस आती हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट प्राइम नंबर्स क्या थे, दोज नेचुरल नंबर। मेरी डेफिनेशंस पे थोड़ा ध्यान रखना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना, क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, वो नेचुरल नंबर ही कहलाएंगे। तो दोज नेचुरल नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स या विच डिवाइड बाई ओनली टू नंबर्स, टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ओके, तो ये कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल टू के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 2। 3 किससे डिवाइड होगा, 3 1 से भी डिवाइड होगा और ये 3 से भी डिवाइड होगा। 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो दोज नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स ही होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और वो खुद उसी नंबर से डिवाइड, सेल्फ से डिवाइड होते हैं। ये प्राइम नंबर्स मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम आगे चल के हम सीखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये प्राइम नंबर। एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स थे, तो कंपोजिट नंबर्स के होंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। तो दोज नेचुरल नंबर which have more than 2 factors are called composite number। फॉर एग्जाम्पल 4 का फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। 6 इसके 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा और ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो मोर देन 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। और जो 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 को ना तो हम प्राइम नंबर की कैटेगरी रखते हैं, ना ही हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी रखते हैं। 1 को हम सेपरेट कैटेगरी रखते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हमें पढ़ना नहीं है, बस जस्ट मैंने ब्रीफ दिया है कि इमेजिनरी नंबर जिस नंबर के साथ आई जुड़ जाता है वो इमेजिनरी हो जाता है, और आई का मतलब होता है आयोटा, और आई की वैल्यू होती है √-1। जस्ट आई गिव यू ओनली ब्रीफ, वी डिड नॉट रीड इन दिस क्लास, वी स्टडी द इमेजिनरी नंबर इन 11th क्लास। ओके, फिर हम आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स, और डेफिनेशन ये होती है, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q और वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब
इंटीजर्स क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? यस, जैसे 2/1 है, 2 कोई इंटीजर मैंने लिया 2, तो 2/1 कह सकते हैं उसको, तो बस ये हो गया, ये रेशनल नंबर भी हो गया। तो हमारा चैप्टर था पहला चैप्टर इंटीजर्स, हमको इंटीजर्स पढ़ना है। तो इंटीजर्स होते हैं 3 टाइप्स के, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक जीरो इंटीजर्स होता है और एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है। जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर कहलाते हैं। हमने 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स है क्या। तो इंटीजर्स में जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वही नेचुरल नंबर हैं, एंड और जीरो इंटीजर्स को भी उसमें इंक्लूड कर दोगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। और फिर वहीं से डेफिनेशन आती है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 2 टाइप के होते हैं। फिर नेचुरल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर बता दिया जिसके 2 फैक्टर्स ओनली, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स, और एक से निकल के आते हैं फिर इवन, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो हमने 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है। ओके, तो हमारी क्लास स्टार्ट होगी इंटीजर्स से। तो हम फिर से चैप्टर्स पे आते हैं। ये था हमारा चैप्टर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ये नंबर लाइन पर सारे नंबर्स हो रहे हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो लेफ्ट साइड में क्या होंगे? माइनस नंबर, और 0 की राइट साइड में होंगे पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन दे रखा है। अब मैं आपसे कहूँ इस 1 और 2 के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे? क्योंकि ये नंबर लाइंस पे सारे रियल नंबर भी होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ओके, और रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, इवन इंटीजर्स भी, रेशनल भी, इरेशनल भी। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस 1 और 2 के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे, तो इस 1 और 2 के बीच में इन्फानाइट नंबर होंगे। इन्फानाइट मीन्स आप अपनी एक बुक भर देंगे नंबरों से, लेकिन वो नंबर्स ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस 1 और 2 के बीच में काफ़ी सारे रियल नंबर्स होंगे। ये तो इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन था कि क्या ये 0 इवन नंबर है, ऑड नंबर है? तो इवन नंबर का डेफिनेशन तो ये होता है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, या जो नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर भी क्या कहलाते हैं? इवन। जैसे 10, 12, 14। और एक कॉन्सेप्ट 0 का ये है कि अगर आप 2 ऑड इंटीजर देखो, रेस्पेक्टिव 2 इंटीजर्स देखिए आप, उन रेस्पेक्टिव 2 इंटीजर्स के बीच में आने वाला इंटीजर्स देखिए आप, इवन होगा। 5 और 7 के बीच में आने वाला नंबर क्या होगा? इवन होगा। -1 और -3 के बीच में आने वाला नंबर क्या होगा? -2। तो -1 और 1 क्या है? ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स, और ऑड इंटीजर के बीच में आने वाला इंटीजर्स क्या होगा? ये होगा इवन। तो 0 क्या कहलाता है? हमारा इवन नंबर होता है। ओके, हम इंटीजर्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टीज़ हम सीखते हैं, छोटा सा प्रॉपर्टीज़ सीखते हैं हम। एक प्रॉपर्टीज़ है हमारी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होती है? इन्वर्स का मतलब ये होता है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि मैं 3 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए। तो 3 में -3 ऐड करूंगा तो भी तो आंसर 0 होगा, क्योंकि 3 + -3 क्या हो गया? 0। तो एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का जस्ट साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे 3 है तो उसका -3 हो जाएगा, अगर -3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स 3 हो जाएगा, अगर 4 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -4 हो जाएगा, अगर -4 है तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि इनको ऐड करने पर क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। इनको ऐड करने पर क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। इनको ऐड करने पर क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। और एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि मैं किसी नंबर में क्या ऐड करूं कि मेरा वही नंबर आए। तो 4 में क्या ऐड करूं? 0, तो 4 ही आएगा। 5 में क्या ऐड करूं कि नंबर हमारा 5 ही आए, तो वो 0 ऐड करना होगा। तो किसी भी नंबर के साथ हमेशा 0 ऐड रहता है। क्या रहता है? हमेशा 0 ऐड रहता है किसी भी नंबर के साथ। जैसे मैंने बोला 5, तो वो 5 + 0 भी है। ओके, तो ये लॉजिक में मेरा ध्यान रखना है कि किसी नंबर के साथ हमेशा 0 ऐड रहता है। ये तो होती है एडिटिव इन्वर्स। एक बोलता है मल्टीपल इन्वर्स। मल्टीपल इन्वर्स और मल्टीपल आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीजर्स की। अब मल्टीपल इन्वर्स क्या है?
मल्टीपल इन्वर्स ये है कि मैं 3 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो इसका रेसिप्रोकल 3 1/3 कर दो तो ये 1 आ जाएगा। तो मल्टीपल इन्वर्स क्या होगा, हमेशा उसका रेसिप्रोकल 3 है तो उसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 है, अगर 1/3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीपल आइडेंटिटी होती है कि मैं 3 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 3 रहे, तो 1 का। 4 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 4 रहे, तो 1 का। तो मल्टीपल आइडेंटिटी होती है 1, और मल्टीपल इन्वर्स होता है हमारा रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। एज इट इज़ एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसी नंबर का साइन चेंज करके, और एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमेशा 0, 0 किसी भी नंबर में हमेशा ऐड रहता है। सेम मल्टीपल आइडेंटिटी होती है 1, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ 1 हमेशा मल्टीपल रहता है। अगर वैसे मैंने बोला कोई नंबर 3 है तो इसका मतलब वो 3 × 1 है। ओके, एक चीज़ और सीखिए आप, जैसे एक नंबर है मेरा 3, मैं इसमें 4 जोड़ रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा 7। अब एक नंबर है मेरा 4, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आंसर आएगा मेरा 1। अब सपोज 3 - 4 कर रहा हूँ तो आंसर आएगा मेरा -1। अब -1 क्यों आएगा, ये हमने 5th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको कि जब भी अगर सेम नंबर दे रखे हों, चाहे वो -4 है -3 है, जब सेम नंबर दे रखे होते हैं, यानी सेम साइन का नंबर दे रखा होता है, हमेशा होता है ऐड। क्या होता है, ऐड। इफ़ नंबर्स आर सेम साइन, सेम साइन, देन होगा ऐड। और वो माइनस का होगा, आइदर माइनस, और वो होगा आइदर पॉजिटिव, वो डिपेंड करेगा नंबर्स पे। अगर नंबर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नंबर माइनस है तो आंसर होगा माइनस का। ओके, अब अगर इफ़ नंबर आर डिफरेंट साइन, सॉरी, इफ नंबर्स आर डिफरेंट साइन, देन उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमेशा होगा सब्ट्रैक्ट। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। कैसे, 4 - 3, देखो 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। अब 3 - 4, अब इसका आंसर -1 क्यों होगा, सब्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा, तो 4 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 आ गया। लेकिन आंसर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, वो डिपेंड करेगा नंबर पे। अगर नंबर बड़ा माइनस वाला है तो आंसर माइनस का आएगा, नंबर बड़ा प्लस का है तो आंसर प्लस वाला आएगा, यानी जो बड़ा होता है उससे ही साइन का नंबर आता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना आप। अब मैं आता हूँ छोटी सी अपनी एक्सरसाइज पे। मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज मेरी 1.1 है। आज मैं इसमें क्वेश्चन एक ही कराऊंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन सो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हम टेम्परेचर्स को जिस यूनिट में फाइंड करते हैं वो डिग्री सेल्सियस होती है या फ़ारेनहाइट होती है। वो हम साइंस में जब 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जो टेम्परेचर्स की यूनिट फाइंड करने का यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, और एक और होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पर्टिकुलर डे। तो लाहौल स्पीति में ये है, श्रीनगर में ये है, शिमला में दे रखा है 5, ऊटी में दे रखा है आई थिंक 14, 11, 12, 13, 14, और बेंगलोर में दे रखा है 21, 22। तो हमको पता करना है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। सिंपल है। अब हम लाहौल स्पीति से फाइंड करते हैं तो देखो -5 दे रखा है यहाँ पर श्रीनगर, यहाँ पे तो -6, -7, -8, तो लाहौल स्पीति का हो जाएगा -8। फिर श्रीनगर का 0 से देखते हैं -1, -2, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस होंगे, 0 के राइट साइड में क्या होंगे, प्लस होंगे। तो श्रीनगर में हो गया -2, फिर शिमला में हो गया 5, फिर ऊटी में हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, ऊटी में हो जाएगा 14, फिर बेंगलोर में हो जाएगा 21, 22, बेंगलोर में हो जाएगा +22 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। ये बोल रहा है कि डिफरेंस क्या होगा टेम्परेचर का, जो हॉटेस्ट प्लेस है कोल्डेस्ट प्लेस है। तो हॉटेस्ट प्लेस वो होगी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और कोल्डेस्ट प्लेस वो होगी जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो जो हॉटेस्ट प्लेस है वो बेंगलोर है, क्योंकि बेंगलोर का टेम्परेचर है ज़्यादा, तो बेंगलोर का टेम्परेचर 21, और कोल्डेस्ट प्लेस है हमारा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का बेंगलोर का दे रखा है 21, और लाहौल स्पीति का दे रखा है
-5, -6, -7, -8। तो मुझसे पूछ रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे आप? मैं एक पेज लेता हूँ न्यू। तो बॉस डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ -2 का और -2 और 5 का डिफरेंस क्या होगा? तो आप एक चीज़ देखिए, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, 0, -1 और -2, 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैं अगर यहाँ से लूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस कैसे फाइंड किया? आपने 5 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस तभी तो आएगा। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। हाँ, माइनस माइनस अगर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा प्लस। जब भी सेम साइन का सब मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर प्लस आएगा हमेशा। जैसे प्लस इंटू प्लस, वो भी प्लस आएगा। जब भी सेम साइन का मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, और जब डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा माइनस। ये याद रखना आप हमेशा के लिए। तो देखो ये माइनस माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हो गया 7 डिग्री। तो सेम यहाँ पर देखिए आप, बेंगलोर का कितना था? 21, और लाहौल स्पीति का कितना था? -8। इसका डिफरेंस निकालना है तो बस 21 प्लस का 8, तो ये कितना हो गया? 29 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट होगा दोनों प्लेस की, कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट प्लेस के बीच में। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? तो लाहौल स्पीति का है -1 और श्रीनगर का है -2, -1, -2, और लाहौल स्पीति का -8। तो श्रीनगर का है -2 और लाहौल स्पीति का है -8। अच्छा, आप एक बात बताइए, इस -2 और -8 में सबसे बड़ा कौन होगा नंबर? बड़ा नंबर होगा -2। -2 क्यों होगा? माइनस का जो भी छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। अब वो कैसे होता है बताता हूँ। नंबर लाइन पे जब हम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हमेशा छोटा नंबर मिलता है हमको। देखो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम 4 से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे 3, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये सब छोटे नंबर है 4 से। तो जब -2 से -3, -4, -5, -6 और -7, तो जब हम -2 से जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें छोटे नंबर मिलेंगे। तो माइनस का जो छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर कहलाता है। अगर हम दो माइनस के नंबर में कंपेरिजन करते हैं तो उनमें ये देखते हैं कि वो नंबर छोटा कौन सा है। तो नंबर छोटा 2 और 8 और 2 में नंबर छोटा है 2, तो माइनस का 2 जो होगा वो होगा बड़ा नंबर। ओके, हमें निकालना है डिफरेंस। तो -2 माइनस -8, तो -2 प्लस 8 ये हो गया 6। क्यों 6 हो गया? बिकॉज ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 का डिफरेंस है दोनों में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सी हो गया डी। कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला? इट इज़ आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या हम बोल सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को दोनों को मिला दें, वो भी लेस देन होगा टेम्परेचर शिमला से? तो श्रीनगर का कितना है? -2 और शिमला का कितना है? 5। अगर हम दोनों को मिला दें, -5 -2 कर दें तो कितना हो गया? 3 हो गया ये तो ये 3 क्या है? 3 टेम्परेचर शिमला से लेस देन है शिमला से। यस, शिमला से लेस देन है 3। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर का कितना है? -2 और ये कितना है? 5। ऑब्वियसली यस। अब आते हैं डी क्वेश्चन हमारा। कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला? श्रीनगर का कितना? -2, श्रीनगर का है -2, शिमला का कितना है? 5। अगर हम इन दोनों को टुगेदर टेकन कर लें तो ये हो गया 3 टेम्परेचर। तो बोल रहा है क्या ये 3 लेस देन है शिमला से? यस, शिमला से लेस देन है। शिमला का 5 था, ये आ रहा है 3। यस, इट इज़ लेस देन शिमला। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? तो ये 3 आ रहा है और श्रीनगर का कितना है? -2। तो 3 और -2 में लेस देन कौन है? -2 ऑब्वियसली। तो इसका मतलब जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो लेस देन है इस 3 से। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे डियर लर्नर्स, मैं आज के लिए क्लास इतना ही लेता हूँ। आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने अभी इवनिंग में एक क्लास डाली थी जिसमें मैंने इंट्रो दिया था कि मैं क्लास 7th की जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो क्लास जो जहाँ से मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट किया था मैंने, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्लास रही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम कल से। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।